जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ, जिसमें सीडीपी यानी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, जिसमें शेष बचे हुए जो प्रश्न थे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद से हमारा जो है अगला नया टॉपिक शुरू होगा। तो बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, 120 प्रश्न हम लोग पिछले पार्ट तक देख चुके थे। अब उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कोहलर के बॉक्स संबंधी समस्या के प्रयोग में वनमानुष केले को इसलिए प्राप्त कर लेता है क्योंकि वह बॉक्स पर चढ़ गया था, उसमें सूझ विकसित हो गई थी, वह भूखा था या फिर वह केले काफ़ी पसंद कर रहा था। तो केवल पसंद करने से नहीं होगा, ऐसा होने का कारण था उसमें सूझ विकसित हो गई थी, इसलिए जो है वह केले को प्राप्त कर पाया। बहुत बार वो लोग प्रयास करते हैं तब जाके उनके अंदर सूझ विकसित होता है। तो सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, या फिर यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत। यहाँ पर फर्स्ट वाला सही जवाब होगा। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या करता है, समृद्ध बनाता है। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, सूझ सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और यहाँ पर साथियों जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में गत अनुभव क्या होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता। सूझ सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया धीरे धीरे होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए पुनर्भरण आवश्यक है। यहाँ पर असत्य होना चाहिए। अब यहाँ पर पता नहीं सत्य दिया गया है, महत्वपूर्ण है, या तो प्रश्न निगेटिव होगा या फिर, क्योंकि यहाँ पर तीनों सकारात्मक है, एक यही निगेटिव है, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यह है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। 4 वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दिया गया है, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार यदि CS तथा UCS के बीच की समय काफ़ी लंबा हो तो क्या होगा। तो इसमें अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मानव सीखना में प्रशंसा तथा फटकार के तुलनात्मक अध्ययन से कुछ तथ्य सामने आए हैं, इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, इनमें से आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला। प्रशंसा तथा फटकार पड़ने वाले प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर इन अभिप्रेरकों को प्रदान करने वाले तथा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आपसी संदर्भ पर निर्भर करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब होगा। और साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि CDP के 1 लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया जाए, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 लाइनर यानी 1 शॉट वाला आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा और फास्ट तरीके से कम समय में लगभग 250 या 300 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा।
तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तब। अगला प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूरी रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है, किस सिद्धांत का उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो यह है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण। सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कथन वाला। कथनों पर विचार करके आंसर देना है। कथन है कि मानव अधिगम तथा प्रशिक्षण में सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इस सिद्धांत के उपयोग से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। और अगला ये कथन है, सक्रिय अनुबंधन के आधार पर स्किनर ने प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, कथन ए धनात्मक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अधिगम अनुक्रिया अधिक मात्रा में प्रकट होती है। कारण दिया गया है बी, स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया उद्दीपन के संबंध को महत्व नहीं दिया गया है। अब ये बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ये गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ए वाला सही है, जबकि किंतु आर वाला क्या है, गलत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल के अनुसार प्ररोदन शक्ति प्ररोदन का अनुभव करता है, तब अनेक प्रकार के उद्दीपक उत्पन्न होते हैं। उसके बाद से ये दिया गया है, उद्दीपन व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल के अधिगम सिद्धांत का आधार पुनर्बलन है। हल ने इस विचार की पुष्टि के लिए निगमन प्रणाली का प्रयोग नहीं किया है। अब उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही है ये बताना है। तो इसमें केवल एक वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। कथन ए, हल ने चूहों पर प्रयोग किया। हल के अनुसार उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध प्ररोदन और पुरस्कार पर निर्भर है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ये ए और आर कथन वाले प्रश्न 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। वो जो है वीडियो आपको यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग देख रहे हैं उसी क्रम में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। 2024 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर कराया जाएगा फास्ट रिवीजन में, यानी एक नज़र में हम लोग उसको फास्ट तरीके से क्वेश्चन और आंसर देख लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ए और आर दोनों क्या हैं, सही है। अब ये प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, और ये प्रश्न रहा, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या फिर इनमें से सभी। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा हमारा श्रृंखलागत अधिगम का, ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। और आज का आखिरी वीडियो आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे एस आकारीय शिक्षण वक्र की विशेषता कहा जाएगा? एस आकारीय यानी एस आकार की। प्रारंभिक प्रयासों में शिक्षण की गति में तीव्रता और फिर बाद के प्रयासों में मंदता। प्रारंभिक प्रयासों में शिक्षण की गति मंदता और फिर बाद में प्रयासों में तीव्रता। प्रारंभिक प्रयासों में शिक्षण गति में मंदता, फिर बाद में प्रयासों में तीव्रता और अंतिम कुछ प्रयासों में मंदता। प्रारंभ से अंत तक के प्रयासों में शिक्षण की गति लगभग समान रहना। तो समान वाला तो सीधा जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।